हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 28 शुरू कर रही हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए, ताकि इस पार्ट को समझने में आप लोगों को आसानी हो। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब मैं शुरू करती हूँ। कहानी वहीं से शुरू हुई जहाँ पर ख़त्म हुई थी। एक पर्सन आया था जब वुशी किन के कब्र के पास जाकर रो रहा था, और वो पर्सन वुशी से बोला था कि मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि तुम उसे बर्बाद कर दो, पर तुमने नहीं किया। और वुशी, जो कि उस पर्सन के कॉलर को पकड़ के रो रहा था कि तुम क्यों आए लाइफ में हमारी, प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, वो ऐसा रो ही रहा था। अब अपना वुशी उसका चलाता रहता है उस पर कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और रोता रहता है, चलाता रहता है, क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम क्यों कर रहे हो, क्यों फई, क्यों कर रहे हो। तो ये जो पर्सन था वो रहता है अपना फई झटके से वुशी को, मतलब वुशी के हाथ को अपने कॉलर से हटाता है और झटका दे के बोलते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वुशी देखता रहता है फई को, बोलते हैं, फई मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर क्यों, वो भाई था तुम्हारा। तो फई बोलते हैं, भाई वो तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैंने उसे कभी भाई कहा नहीं, ना ही मैंने उसे कभी अपने दिल से भाई माना है। मैं प्यार करता था उससे। तो वो उसी बोलते हैं, फई क्या कह रहे हो, किन तुम्हारा भाई था, वो भाई था तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। तुम तो मेरे चाची के लड़के हो ना, मैंने तो तुम्हें शुरुआत से ही भाई माना था। तो फई बोलता है, पर मैंने कभी भी किन को भाई नहीं माना, मैं शुरू से ही उससे प्यार करता था। तो वुशी बोलते हैं, फई ये क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा भाई था। तो फई बोलते हैं, मैंने कहा ना उसे मेरा भाई मत कहो, वो मेरा भाई नहीं था, मैं प्यार करता था उससे। तो फई बोलता है, क्यों फई, क्यों। तो फई बोलते हैं, क्यों, मैं बचपन से ही उससे प्यार करता था, मैंने कभी उसे नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं उससे प्यार करता था। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि जिसकी वजह से मैंने किन को खो दिया। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने जैसे तैसे करके किन को वहाँ से बाहर निकाला था। उसकी बॉडी आधी जली हुई थी, वो मेरे हाथों पर था, कैसे तड़प रहा था, कैसे जल रहा था, उसे कितना दर्द हो रहा था। उसे दर्द में देख के मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। मैं युआन को मार डालना चाहता था, पर इतनी आसानी से नहीं। मैं उसे बर्बाद करके रख दूँगा, उसे बर्बाद कर दूँगा। वुशी बोलते हैं, तो युआन को तो मैंने वैसे ही बर्बाद कर दिया। मैंने उसे अपने सबसे करीब लाया और अंत में उसे छोड़ दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से किया, पर ये सब की सज़ा तुम जीशु को क्यों दे रहे हो, क्यों तुम उसे वेंके सिंह से दूर करना चाहते हो। तो फई बोलते हैं, मैं जीशु को भी बर्बाद कर दूंगा, आखिर वो भी तो युआन का ही भाई है ना, मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा। अगर उसकी वजह से, युआन की वजह से मैंने किन को खोया है ना, मैं अब ना तो युआन को खुश रहने दूंगा और ना ही जीशु को खुश रहने दूंगा। उसे बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ जाने दो। तो फई बोलता है, ऐसे कैसे जाने दूँ, मैं नहीं जाने दे सकता। मैं उस दिन को, उस रात को आज तक नहीं भूला हूँ जब किन मेरे हाथों में था। मैं उससे कभी नहीं कह पाया कि मैं उससे प्यार करता था। जितना ज़्यादा मैं किन के लिए तड़पा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं युआन को तड़पाना चाहता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं जीशु को तड़पाना चाहता हूँ। मैंने वेंके सिंह से झूठ कहा था कि वो कभी भी जीशु को ना कहे कि उसके सीने में यान का दिल है, और वेंके सिंह ने ठीक वैसा ही किया। उसने कभी भी जीशु को नहीं बताया कि उसके सीने में दिल है, वो भी यान का।
पर जीशु को पता चल गया। और देखो ना, आज ये दोनों साथ में हैं, पर मैं इन दोनों को ऐसे खुश नहीं रहने दे सकता। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। मुझे किन का प्यार नहीं मिला ना, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो उसी बोलते हैं, प्लीज़ छोड़ दो फई, प्लीज़ छोड़ दो। किन तुमसे प्यार नहीं करता था। किन ने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा था। प्लीज़ फई छोड़ दो फई। और फई चिल्ला के बोलता है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। माना कि किन मुझसे प्यार नहीं करता था, पर मैं तो करता था ना, मुझसे बहुत प्यार करता था। पर हाँ, दोबारा किन को मेरा भाई मत कहना। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा भाई है, मेरा नहीं। मैं प्यार करता था किन से। और वो उसी रोता रहता है, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ फई जाने दो। और बोलता है प्लीज़ और रोते हुए बोलता है अपना वुशी फई से, प्लीज़ जीसू को वो एंटीडोट दे दो। अपने फई ने जब पहली बार जीशु वहाँ आया था, मतलब कि अपने इलाज के लिए, जब वो एपिसोड आप सबको याद होगा, जब जीशु को टेंशन हो गया था और वो बारिश में भीगते हुए बेहोश हो गया था, तो अपने वेन केसिंग ने उसे उसी हॉस्पिटल में लाया था। और वेन केसिंग को भी नहीं पता था फई के बारे में कुछ भी। तो अपने फई ने जीशु को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया था जो कि धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला करता जाएगा, धीरे धीरे उसे अंदर से मारता जाएगा। और अगर उसे एंटीडोट नहीं मिलता है, मतलब उसे ऐसा एक दवाई मिलनी ज़रूरी रहती है क्योंकि धीरे धीरे मिल रही है, और अगर एक बार में अच्छा दे दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। पर उसी अपना फई उसे वो एंटीडोट नहीं देता, थोड़ा थोड़ा बस देता है ताकि वो ठीक रहे और वो उसकी बातें सुनता रहे। और वुशी जानबूझकर युआन को हर्ट करता रहा। और फई चिल्लाता है वुशी पर, बोलता है, मैं किसी को आज़ाद नहीं करने वाला, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मुझे किन नहीं मिला तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको उसके प्यार से दूर कर दूंगा। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मैं किसी को किसी का प्यार नहीं मिलने दूंगा। ऐसे बोलता है और वहाँ से चले जाते हैं। और वुशी वहीं पर बैठ के रोता रहता है। अब हमें वुशी की कुछ यादें दिखाई जाती हैं। जब वुशी किन के लिए आया था वहाँ किन को बचाने के लिए, तो किन तो लगभग वो जगह जल चुकी थी और किन को बचाने के लिए गया था फई अंदर। फई किन को हाथ से निकाल लाता है, पर किन जो कि बिल्कुल ही जल चुका था, तो उसकी आधी पूरी बॉडी जल चुकी थी और वो तड़प रहा था। किन फई के बाहों में था, फई उसे पकड़ कर रखा था और फई के आंखों से लगातार आंसू ही बह रहे थे और वो रो ही रहा था। और वुशी जब देखता है तो वुशी भी रोने लग जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका छोटा भाई जो कि ऐसे जल रहा था, तड़प रहा था, वुशी भी रोता रहता है और फई भी रोता रहता है। वुशी का रोना इसलिए था क्योंकि उसका भाई उसकी आंखों के सामने जल गया था। तो उसकी आंखें के सामने नहीं जला था, पर वो उसकी आंखों के सामने जलकर तड़प रहा था। और फई इसलिए रो रहा था क्योंकि फई बचपन से ही, जब से मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते थे, तभी से फई किन से बहुत प्यार करता था। पर फई कभी भी किन को ये बात नहीं बताता था कि वो उससे प्यार करता है। पर जब वो वहाँ पर देखता है कि उसी के कंपनी में जल के उसकी मौत हुई है, तो फई को युआन से बहुत नफ़रत हो जाती है और वो बहुत चिढ़ जाता है। और वुशी वैसे तो गुस्से में था अपने युआन से, पर उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि युआन ने भी अपने मम्मी पापा को खो दिया है। और वुशी बदला तो लेना चाहता था, पर उसे इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। अब फई वुशी से बोलता है कि तुम्हें बदला लेना होगा, तुम्हें किन की मौत का बदला लेना होगा, और बताता है कि वो मुझसे प्यार करता था करके। फई चिल्लाता है उस पर, नहीं फई नहीं, अपना वुशी चिल्लाता है फई पर कि तुम ये क्या कह रहे हो, किन तुम्हारा भाई था। पर फई नहीं मानता, नहीं वो मेरा भाई नहीं था, मैं उससे प्यार करता था और तुम्हें उसे बर्बाद करना होगा। फई वुशी को बोलता है कि तुम्हें
युआन को बर्बाद करना होगा। और इसलिए पहले तो वुशी युआन की लाइफ में गया रहता है। पहले वुशी मोहरा बनाता है जिसू को कि वो जिसू के ज़रिए ही युआन के लाइफ में जाता है उसे बर्बाद करने को। पर धीरे धीरे इन दोनों के प्यार के कारण वुशी को युआन से प्यार हो जाता है और वुशी युआन से बहुत प्यार करता रहता है। और जैसे वो धीरे धीरे युआन को हर्ट करना चाहता था, वो उसे हर्ट नहीं करता, वो उसके साथ एकदम सिंपल रहता है। पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो फई को देख लेता है और फई ने जिसू को एक ऐसा उसके इलाज के दौरान एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया था जिस वजह से जिसू मतलब अगर जिसू को टाइम पर अगर वो दवा नहीं मिलती है, दवा एंटीडोज वो अगर उसे नहीं मिलती है तो जिसू अंदर से खाली होता जाएगा और उसकी मौत हो सकती है। और इस डर में और अपना वुशी को फई बोलता है कि अगर तुमने युआन को हर्ट नहीं किया तो मैं जिसू को दवाई नहीं दूंगा, और अगर उसे दवाई नहीं मिली तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो ख़त्म नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया उसे, तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और अपना फई अपने डॉक्टर होने का यही फ़ायदा उठाता है और वुशी को ब्लैकमेल करता रहता है कि अगर तुमने उसे हर्ट नहीं किया तो मैं ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा। और वेंके सिंह को भी झूठ बोलता है कि तुम्हारे सीने में यान का दिल है, तुम कभी मत बताना। और असल में यान का जो एक्सीडेंट हुआ था वो यान की तो गलती थी, पर असल में अपने फई ने यान को एक ऐसी दवा दे रखी थी जिसकी वजह से वो जीसू के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया था और उसे जीसू के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता था। फई ने एक ऐसी दवा दे रखी थी अपने यान को जिस वजह से वो थोड़ा सा पागल सा हो गया था और बस जीसू ही करता रहता था। अपने फई ने सिर्फ इस बात की सज़ा मतलब कि युआन की गलती से ही उसके कंपनी में आग लगी थी, वो एक गलती थी, लेकिन फई ने इस बात की सज़ा बहुत बेकार तरीके से दी कि पहले तो उसने वुशी को युआन की लाइफ में भेजा और उसे बर्बाद करने को कहा, पर वुशी नहीं कर पाया। वुशी को प्यार हो गया युआन से, तो फई ने दूसरे तरीके से वुशी को युआन को हर्ट करवाया। और अगर वुशी अपना युआन को हर्ट नहीं करता तो अपना फई जिसू को एंटीडोज नहीं देता, मतलब उसको एक ऐसा एंटीडोज देता है जिसकी वजह से वो ठीक तो रहेगा, पर उसे अगर एक ऐसा एंटीडोज मिल जाता है जिस वजह से वो ठीक हो जाए, तो पर फई ऐसा करता है कि उसे नहीं देता। और फिर हमें बताया जाता है कि हम वापस आ रहे हैं अपने वुशी के पास। वुशी वैसे ही रोता रहता है और बोलता रहता है कि मुझे नहीं पता था कि फई तुमसे प्यार करता है और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम फई से प्यार करते थे या नहीं, पर देखो ना ये फई क्या कर रहा है। वो सिर्फ एक की गलती की सज़ा वो सबको दे रहा है। जिसू की क्या गलती थी? उसने उसे इतना हर्ट कर दिया। उसने उसे एक ऐसी दवा देकर रखी है जिस वजह से उसे दवा मिलनी जरूरी। अगर वो उसे दवा नहीं मिलती है तो जिसू कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसू के साथ। और युआन को मुझे हर्ट करना पड़ा सिर्फ इस डर में कि अगर मैं उसे हर्ट नहीं करता हूँ तो जिसू के साथ कुछ गलत हो जाएगा। मैं क्या करूँ किन, मैं क्या करूँ? मैंने तो एक पल में सब कुछ ख़त्म कर दिया। और वुशी वैसा ही वहाँ बैठकर रोता रहता है और किन के कबर को हक कर लेता है, गले लगा लेता है रोता हुआ। अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं वेंकी सिंह और अपने झाऊ के पास। वेंकी सिंह और अपने झाऊ एक रूम में ही थे और झाऊ वेंकी सिंह के पास बैठा ही हुआ था। अपना वेंकी सिंह प्यार से बोलता है आशु, तो झाऊ बोलते हैं लवन। तो वेंकी सिंह बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला
कि मेरे अंदर यान का दिल है। तो जीशु बोलता है जिस रोज़ तुम और मैं डिनर डेट कर रहे थे, तो अपना वेंकी सिंह हैरानी से देखता है, क्या तुम्हें तभी से पता था और तुमने मुझसे छुपाया? और तो अपना झाऊ बोलता है, मैंने छुपाया, पर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुमने ऐसा क्यों किया? तो अपना वेंकी सिंह बोलता है कि मुझे फई ने कह रखा था कि मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल भी ना बताऊं। अगर तुम्हें ये सब पता चलता है तो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और उसने बताया था कि तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो जीशु बोलते हैं, क्या मैं ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने शुरू से इतनी सारी चीज़ें झेली है, मैंने अपने घर की मार को झेला है, सब कुछ झेला है, और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी वेंकी सिंह मुझे बताने की। तो वेंकी सिंह बोलता है, पर आशु, फई ने तो मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें ये सब पता चलता है तो तुम्हारे दिमाग पर बहुत जोर पड़ेगा और शायद मैं तुम्हें खो दूँगा। इस डर में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। तो जीशु बोलते हैं, कुछ नहीं बताया? और तुमने ऐसे कैसे फई की बातों पर विश्वास कर लिया? मैं समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर तुरंत ही वेंकी सिंह के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, एक तरफ तुम्हारे सीने में मेरे यान का दिल है और दूसरी तरफ तुम मुझसे प्यार कर रहे थे और तीसरी तरफ तुमने फई की बातों पर विश्वास कर लिया। क्या फई फैसला करेगा कि मैं किस बात को बर्दाश्त कर सकता और किस बात को नहीं? तो वेंकी सिंह बोलते हैं, आशु, मेरा वो मतलब नहीं था। तो जिसको बोलते हैं, तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या मतलब था? ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये गलतफहमियों में कभी मत रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे यान का दिल है और मैंने कभी यान के अलावा किसी और से प्यार किया ही नहीं। तो वेंकी सिंह की आंखें भर आती है और वो रोते हुए देखता रहता है। आंखों में उसके पूरे आंसू रहते हैं। वो गले लगा लेता है झाऊ जीशु को, ने बोलता है, आशु, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ यान से प्यार करते हो। मुझे मंजूर है, तुम जो चाहे जो करो, पर प्लीज़ कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम सिर्फ इस दिल से प्यार करते हो तो इस दिल के पास रहो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। और जीशु बोलते हैं, मैं यान को कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, पर मैं तुमसे भी कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा, ऐसे बोलता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा कर ही रखे रहते हैं। अब सीन कट हो रहा है। हम आ रहे हैं ये बाई और किन के पास। ये बाई और किन जो कि एक दूसरे से बातें ही करते रहते हैं। और अब मतलब जो कि अपना किंग इतना गुस्से में था अपने ये बाई से, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो गए हैं। मतलब कि अब किंग ने ये बाई को माफ़ कर दिया है और ये दोनों एक साथ ही हैं और एक दूसरे के साथ अपने अच्छा टाइम बिता रहे हैं। अब यहाँ से भी सीन कट होता है। हम आते हैं लुओ और साओ के पास और साओ लुओ के साथ रहती है और बोलती है, लुओ तुम कैसी हो? क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? तो लुओ बोलती है, मैंने ले ली। तो साओ लुओ से पूछती है कि ये सब कैसे और तुम्हारे साथ ऐसा कैसे है? तो लुओ पहले तो नहीं बताती, कुछ भी चुप रहती है। तो साओ बोलती है, प्लीज़ बताओ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें धोखा देने वाली थी, पर प्लीज़ बताओ ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम हमेशा साथ में रहेंगे। तो लुओ बताती है कि उसे शुरुआत से ही गुस्सा करने की आदत थी, जिस वजह से उसमें ऐसी आदत आ गई और कभी भी किसी को भी अगर कोई भी उसे हर्ट करता है तो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस पर हमला कर बैठती है। और लुओ साओ से माफ़ी मांगती है अपने उस दिन के बिहेव के लिए, जो साओ
को वो इतना हर्ट कर रही थी, उसके बालों को खींच रही थी, उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर रही थी, तो अपनी साव को माफ़ी मांगती रहती है लुओ, माफ़ कर दो करके। और साव बोलती है मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, मैं समझ सकती हूँ कि सब बात कैसे बर्दाश्त नहीं की जाती कि हम जिससे प्यार करें वही हमें चित करने वाला हो, पर प्लीज़ लुओ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी दोबारा तुम्हें चित नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें हर्ट करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो लुओ बोलती हैं प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना साव, प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसे बोल के उसे हक कर देती हैं, तो साव भी हक कर लेती है और थोड़ा दूर होकर लुओ के फोरहेड पर किस करती है। पहले तो फोरहेड पर किस करती है, फिर उसके फोरहेड पे अपना फोरहेड टिका कर रखती है और बोलती हैं कभी नहीं जाऊँगी लुओ, कभी नहीं जाऊँगी, हम हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा ही साथ रहेंगे, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। तो अपनी लुओ बोलती कभी अलग नहीं होंगे, ऐसा बोल के लुओ अपने साव के सिर पर अपना सिर टिका कर रखती है और लोग ऐसे चुपचाप रहते हैं आँख बंद करके। अब सीन कट हो रहा है कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों का लीव आ रहा है और फिर अब हम आते हैं एक पार्टी में। ये पार्टी अपने फई ने दी होती है, अपना फई जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा डॉक्टर रहता है, तो अपने फई को मतलब कि अच्छा काम करने के कारण उसको अच्छा खासा जो अच्छा उसका वो मिल जाता है, अच्छा उसे बहुत ही अच्छी तारीफ़ मिलती है। और एक पार्टी वो इसलिए देता है क्योंकि उसका जो कि अपने फई को अच्छा खासा पोस्ट मिल जाता है डॉक्टरों में, जो डॉक्टर वो नॉर्मल डॉक्टर रहता है जो उसे अच्छी खासी पोस्ट मिल जाती है डॉक्टरों की, तो वो अपना फई ये वो दिए रहता है, क्या बोलते हैं, अपना पार्टी दिए रहता है। तो अब इस पार्टी में आए रहते हैं मिस्टर जैन, जाऊ भी आए रहता है, वेंकी सिंह भी आए रहता है और यहाँ पर वुशी और युआन भी आए रहता है, ये सब आए रहते हैं और बाकी सब भी रहते हैं कुछ लोग और आए रहते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग अपना जो भी करना रहता है सब कुछ करते रहते हैं और फिर पार्टी लगभग ख़त्म होने को रहती है, जो भी सबके सब अपने फई को कांग्रेस बोलते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद जब अपना फई भी मतलब फई और अपना मतलब कि फई जो कि सबको विदा कर देता है, उसके बाद सबके सब जाने वाले रहते हैं, तभी फई और वुशी एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अब इन लोग क्या बात करते रहते हैं ये तो हमें नहीं बताया गया। तो उसी वक्त पे युआन देख लेता है दोनों को बात करता हुआ और युआन को शक होता है कि फई और वुशी कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या फई वुशी एक दूसरे को जानते हैं, वैसा सोचता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर जाने के बाद वो जिसू से बात करता है और बोलता है कि जिसू क्या तुम्हारी बात वुशी से हुई थी? तो जिसू बताता है कि हाँ भाई, मैं उससे बात करने गया था पर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और उसने मुझसे घर से निकाल दिया। तो जॉन बोलता है तुम्हें घर से निकाल दिया? पर जिसू बोलता है पर भाई मुझे पूरा यकीन है वुशी ये सब जानबूझ के कर रहा था, वुशी की आंखों में मैं देख सकता था, उसकी आंखें वो नहीं कह रही थी जो कि उसकी ज़ुबान कह रही थी, वो कुछ और कह रहा था पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वुशी की आंखों में आंसू थे। वुशी जब मुझे घर से बाहर निकाला था तो वो रो रहा था, पर मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसे कुछ तो हुआ है भाई, हमें ये सब बात पता लगानी होगी। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि वो वुशी के बारे में पता लगाएंगे और वुशी को अपनी लाइफ में वापस लाएंगे। और यहाँ हमें वुशी को दिखाया जाता है कि वुशी दूर से युआन को और जिसू को देखकर आंखों में उसके आंसू रहते हैं और वो हल्का सा मुस्कुराते रहता है, ये सोचकर कि उसे भले ही अपने
जिसु और ईवान को देखने में